अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, 5-6 के करीब हैं, आप लोगों को बतानी है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक चली जाए और उनको हमारी ये बात समझ आ जाए। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनियों के बारे में आप लोगों को अर्ज़ कर दूं। दोस्तों, बहुत सारे हुज्जाज कराम प्राइवेट कंपनियों से तकाज़े ये कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापसी करो, हम कहीं और से वीज़ा लगवाते हैं। वीज़ा लगवाने की बात तो मैं आगे करता हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को समझ लें। दोस्तों, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जब वो हज यहाँ ख़त्म करती हैं, जैसे हज 2024 ख़त्म हुआ तो बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पहले से ही बुकिंग करवा ली, पैसे यहाँ दे दिए। अब वो अपनी तरफ से पैसे यहाँ दिए हुए हैं। दोस्तों, उनका कारोबार है और आप लोगों ने हज करना है। अगर आप लोग हज पे नहीं आते तो उनके भी लाखों रियाल डूबेंगे, उनको भी नुकसान होगा। दोस्तों, जैसे आप लोगों को अपना नुकसान नज़र आ रहा है, उनको अपने बिजनेस का नुकसान नज़र आ रहा है, तो लिहाजा हम हौसले से, हिम्मत से काम लें। ये चीज़। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे हुज्जाज कराम कह रहे हैं कि हमारी रकम वापसी कर दें। आप लोग इस बात को समझ लें, आप लोगों ने जो रकम दी है वो रकम यहाँ आ चुकी है। जैसे कि आप लोगों को बताते रहते हैं, वो रकम होटलों में तकसीम हो चुकी है, खाने पे दी जा चुकी है, फ़्लाइट ख़रीदे जा चुके हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट को दी जा चुकी है। अब वो रकम इन प्राइवेट कंपनियों के पास भी नहीं है। मैं इन किसी की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ आप लोगों को वाज़े कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगी। तीसरा, बहुत सारे हुज्जाज कराम प्राइवेट कंपनियों से कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दें, दूसरी जगह वीज़े लग रहे हैं, हम दूसरी जगह से वीज़े लगवा लेते हैं, हमारा मसला दूसरी जगह से हल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ लें, आप लोग कहीं और ना फंसिएगा। जहां आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों के सारे पैसे, खुदा न खास्ता आप लोग हज पे नहीं जाते, आपके सारे पैसे आप लोगों को वापसी मिल जाएंगे। हमारी दिली तमन्ना ये कि आप लोग हज करें। अभी भी वक्त बाकी है, क्या उम्मीद है वो आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, कहीं और ना जाएं, कहीं और आप लोगों ने पैसे दे दिए तो दोस्तों प्लीज़ फंस जाएंगे। जब तक आप लोगों को वाज़े ना हो जाए और आप लोगों को वीज़ा और सारी चीज़ें ज़ाहिर ना हो जाएं, तो आप लोग इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। आप लोग सब्र करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चौथा दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं 10,000 का कोटा मिल चुका है, बाज़ कह रहे हैं 30,000 से कुछ ज़ायद का कोटा मिल चुका है, बाज़ कह रहे हैं कि सारा कोटा ही इंशाल्लाह मिलने वाला है। सब्र करें, इंतज़ार करें उस वक़्त तक जब तक आम ऐलान नहीं किया जाता। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को वाज़े ख़बर नहीं आ जाती, उस वक़्त तक सब्र करें। इंशाल्लाह हम भी आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्तों ने, व्यूअर ने कल मुझे कमेंट्स किए और पूछा, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये कमेंट्स देख भी सकते हैं। मुझे ख़ुद जब ये बातें सुनता हूँ हुज्जाज कराम की, दिली दुख होता है, दिली दुख होता है। हमारे मुल्क के पहले ही हालात आप लोग जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह आसानी वाला मामला करेगा, आप लोग परेशान ना हो। मुझे एक दोस्त ने रात कमेंट्स किया कि आप अब लोगों से माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि आपने झूठी उम्मीदें दिलाई हैं। मैंने उसको अच्छा कमेंट्स किया, भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, क्या हाल है? मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, परेशान हैं, मुझे लिहाजा आपकी बातों से ज़रा भी गुस्सा नहीं आता। दोस्तों, मैं समझता हूँ आप किस हालत में हैं और हमारे मुल्क के हालात भी किस दर्जे के हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं, अगर आप कोई बात कर भी देते हैं तो हम सब्र करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। हम पहले भी सही बात है दुआएं करते हैं, हमारे सारे हाजी आएँ और आप यहाँ आके जब दुआ मांगे तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी पार हो जाएगा। 5वें नंबर पर आप इस बात को समझ लें, हज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल पेज पर यह बात आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को यूट्यूबरों ने बताया भी होगा कि उन्होंने कहा कि 25,000 से ज़ायद लोग हज पर नहीं जा सकते, यानी प्राइवेट जो लोग हैं 25,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते। ये बात उनके ऑफिशियल पेज पर आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आप लोग इस बात को भी समझ लें, अभी तक वाज़े ऐलान नहीं हुआ कि यही 25,000 जाएंगे और लोगों को कोटा नहीं मिल सकता।
दोस्तों अभी भी बीच बीच में काम हो रहा है और दूसरी तरफ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप लोग समझ नहीं सकते। दोस्तों कई फ़्लाइटें जो यहाँ सऊदी अरब से मुसाफिरों को जानी थी वो रुकी हुई हैं और उधर से जो फ़्लाइटें आनी थी वो रुकी हुई हैं। उन फ़्लाइटों के अंदर जो आज मुझे ख़बर मिली है, कई माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बेटी कब खैरियत से आफ़ियत से घर आ जाएगी। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। दोस्तों का मामला अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, आप लोग सब्र करें जब तक आप लोगों को कोई कन्फर्म खबर नहीं आ जाती। कोई कन्फर्म खबर जब आएगी हम आप लोगों को बता देंगे। और ये जो खबरें हैं 30,000 का कोटा मिल गया, 10,000 का कोटा मिल गया, ये कोई पक्की और सच्ची बात नहीं है। ये एक किस्म की बातें हैं जो इधर उधर से लोगों को मिलती हैं, यूट्यूबर तलाश करते हैं और यूट्यूब पे फैला देते हैं। दोस्तों अभी तक कोई कन्फर्म खबर नहीं है। जब पक्की खबर आएगी, आम ऐलान होगा, इंशाल्लाह आप तमाम लोग हज पे रवाना होंगे। दोस्तों आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, दोस्तों अपनी दुआओं की मिकदार को बढ़ा दें। दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। जब ऊपर से ऐलान होगा सब रास्ते खुल जाएंगे। जब अल्लाह ताला कबूल करने पे आते हैं, किसी शख्स के पास कुछ भी नहीं होता, वो अल्लाह के घर को देख रहा होता है। तो ऊपर से मसला अटका हुआ है। दोस्तों अभी ये नहीं कह सकते कि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ 25,000 ही हाजी जाएंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि 30,000 का कोटा बढ़ गया बाकी 30,000 नहीं जाएंगे। यानी अभी कोई भी कन्फर्म खबर नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बातें ही हैं। दोस्तों अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कोई चीज़ पूछेंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।